हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं वीके गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है। अगर आपसे पूछे विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी को। कब हुआ था? 1944 ईस्वी को वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है 3 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 4 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। तो देखिए 5 नंबर सवाल है, दक्षिण अमेरिका में घास के स्थल के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में घास स्थल के मैदान को पम्पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पम्पास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में घास स्थल के मैदान को पम्पास बोलते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। तो देखिए 8 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और अगर लोकसभा पूछे तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक, जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। अगर आपसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूछ दे तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में नंदनकानन अभ्यारण्य स्थित है। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, जिसे हम लैगून झील भी कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। आपको पता है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर सवाल है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल। तो देखिए 12 नंबर सवाल है, ठीक है, 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। कौन से ग्रह देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन है? शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है 15 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है 18 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी को।
नेक्स्ट है 19 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर आपसे पूछे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को, और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। तो देखिए 20 नंबर सवाल जो है, बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा के लेखक थे बाबर। कौन थे? बाबर बाबरनामा के लेखक थे। नेक्स्ट है 21 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट है 22 नंबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट 23 नंबर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी। और झेलम नदी कहाँ बहती है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। तो देखिए 24 नंबर सवाल है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। नेक्स्ट है 25 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी को बनी थी। कब बनी थी? 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है 26 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची? संघ सूची। सूची 3 होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। ठीक है, तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 31 नंबर, जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए जनगणना एक अलग है, जनसंख्या एक अलग है। ठीक है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, जनसंख्या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है 33 नंबर, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 राशियों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट है 34 नंबर, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। क्या है? दूरी जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सिनेमा का आविष्कार किया गया था निकोलस एवं जिन के द्वारा। किसके द्वारा? निकोलस एवं जिन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है 37 नंबर, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड का अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर, भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूमि के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी भूमि के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर 40 नंबर सवाल। तो देखिए 40 नंबर सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को कहा जाता है टका। क्या कहा जाता है? टका बांग्लादेश की मुद्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, सीने बार। ठीक है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है। किसका है? सीने बार पारा का अयस्क है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है, भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो भोपाल में। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। तो भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुआ था? 1984 ईस्वी को। ठीक है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर आपसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ दे तो शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर। ध्वनि को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 48 नंबर सवाल है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक है, कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है, 50 नंबर और आज का लास्ट सवाल, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से और गंगा नदी को पद्मा के नाम से। अगर आप पूछते गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, है ना। और आपके लिए एक सवाल है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई क्या है? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।